राम ने जब हाथी निशान चुना तो उन्होंने बताया कि हमारा समाज भी वैसा ही है। हमारे समाज को जिस तरह हाथी को अपने बल और अपने कद का पता नहीं है, उसी प्रकार हमारा समाज भी है कि उसको अपने बल का पता नहीं है। तो साथियों, हम सब, मुझे लगता है कि एक बार ताली बजा करके माननीय करें जो उन्होंने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी की इस काया को जो गतिशीलता देने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि वो सचमुच बधाई के पात्र हैं। और उनकी पत्नी मां सावित्री फूले को नमन। आरक्षण के जनक उर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज को नमन। और तमाम महापुरुषों के आंदोलन का बिल्कुल अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन। भैया और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय राम जी गौतम साहब चंद समय में आप सभी के बीच होंगे। दूसरे दिल्ली प्रदेश को देख रहे केंद्रीय प्रभारी आदरणीय सुरेश कुमार आर्य जी आप सभी के बीच होंगे। आप सभी के बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो बैठे हैं, मैं एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा उनके लिए जरूर तालियां बजाएं। और यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मिलते थे, तो पहली बार जब लोगों को लगा सेक्टर कमेटी की भी दिल्ली प्रदेश में समीक्षा हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर लोगों के फोन तक यहाँ दिल्ली में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये काम आदरणीय बहन जी के सुझाव और उनके आदेशानुसार दिशा निर्देश में हो रहा है। तो मुझे विश्वास है कि माननीय सांसद जी को आज हम लोग जो भी रूपरेखा उन्होंने हमको बताई थी कि 21 विधानसभा जो उन्होंने पहले इंगित की थी, उन 21 विधानसभाओं में कितना विधानसभा और सेक्टर लेवल पर अभी तक काम हुआ है, और जो समय सीमा तय की गई थी उसमें कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, उससे हम लोग ईमानदारी से आदरणीय सांसद जी को अपना पक्ष रखेंगे और जो भी आगे का वो आदेश देंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों को, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में बहुत लंबे समय तक हम लोग जब यहाँ काम कर रहे हैं, लोग भी निरस हो गए थे, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं नहीं कहा, दिल्ली प्रदेश में भी काम हो रहा है। तो हम लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। लोग भी घरों से निकले हैं, छोटे बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने घर गली छोड़कर दूसरों को हैं। एक दूसरे का साथ लेते हुए, एक दूसरे पे विश्वास बनाते हुए, आदरणीय बहन जी जो हमने बोला है, एक दूसरे का भाईचारा बनाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, पार्टी के प्रोटोकॉल और नियम कायदा कानून मानते हुए पहचान बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। काशी राम जी। और सुदूर पहाड़ों में मूल निवासियों की आवाज बुलंद करने वाले बिरसा मुंडा, क्रांति की ज्योति जलाने वाले माता दीन भंगी और बाबा साहब को बल देने वाली और ज्योतिबा फूले को बल देने वाली महिला शक्ति, साथ ही साथ क्रांति की ज्वाला उत्तर प्रदेश में जलाने वाली उदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी, मातृशक्ति और सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज इस संभ्रांत सभागार में बहुजन समाज पार्टी और वामसेप की संगठनात्मक समीक्षा की इस बैठक में मुख्य अतिथि हमारे राज्यसभा, जो कि भारत की पार्लियामेंट का उच्च सदन, उसके
एक सम्मानी साथी रामजी गौतम साहब, जो कि दिल्ली ही नहीं वरन भारत के अनेक राज्यों के अंदर बहन जी की इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ बैठे हुए हमारे दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर के नेशनल कमेटी की तरफ से नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर माननीय सुदेश आर्या जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और बहुजन समाज आंदोलन की सर्वश्रेष्ठ नेत्री भारतवर्ष में जिसका लोहा सभी मानते हैं, उनकी दिशा, उनकी रीति, उनकी विचारधारा में विश्वास प्रकट करते हुए आज सभी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लीडर्स हैं और हमारे बमसेट के साथी, सभी को ये जान करके बड़ा सर उत्साह है कि एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है संगठन के अंदर। क्योंकि छोटी जगह में जब बैठक होती है तो हम अपनी उस समीक्षा को या उस ताकत को कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारी ताकत कितनी बड़ी है। और इसीलिए माननीय काशीराम ने जब हाथी निशान चुना तो उन्होंने बताया कि हमारा समाज भी वैसा ही है। हमारे समाज को जिस तरह हाथी को अपने बल और अपने कद का पता नहीं है, उसी प्रकार हमारा समाज भी है कि उसको अपने बल का पता नहीं है। तो साथियों, हम सब, मुझे लगता है कि एक बार ताली बजा करके माननीय करें जो उन्होंने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी की इस काया को जो गतिशीलता देने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि वो सचमुच बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब जब जानते हैं कितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप देखिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा ऐसे ही नहीं दिया था। जब मान्यवर और बहन जी ने नारा दिया सामाजिक परिवर्तन का, तो हमने परिवर्तन चौक बनवा दिया और परिवर्तन चौक बनवा करके हमने दिखा दिया परिवर्तन की लहर शुरू हो गई और हमने भागीदारी सुनिश्चित करी। आपको पता है, चाहे उसमें अक़लियत समाज हो, चाहे उसमें बैकवर्ड समाज हो, चाहे दलित समाज में भी जो लोग, वाल्मीकि समाज में एमएलए बाद में बना, मिनिस्टर पहले बना, और उसी तरह जो सबसे बैकवर्ड क्लास नाई समाज में हीरा ठाकुर को याद कीजिए आप लोग, वो एमएलसी बना करके उनको मिनिस्टर बनाया क्योंकि वो जीत नहीं सकते। तो ये जो बहुजन का कॉन्सेप्ट, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात उन्होंने करके दिखाना शुरू कर दिया। पांचवा नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। और ये जमीन का उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार से पहले केवल और केवल पट्टे बंटते थे। लेकिन साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो पट्टे के साथ कब्जे मिलने लगे और कब्जे मिले, साथ में बना अम्बेडकर। गुजारिश करूंगा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी का झंडा घर घर तक पहुंचाएं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद ललित जी का, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच में बात रखी और आप लोग बिल्कुल